मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसी विधायक साइकिल पर उत्तराखंड विधानसभा पहुंचे। पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के मुद्दे को सदन तक उठाएगी कांग्रेस। मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर शासन से बजट को नहीं मिली स्वीकृति। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन सकता है। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के किसानों को रोका। किसानों और पुलिस के बीच हुई हल्की नोकझोंक। किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर एसएसपी का घेराव करने के लिए निकले थे। और खेत में चारा काटने गई एक युवती की जिहादियों ने की पिटाई। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत। गांव के जिहादियों ने चलाया खड़ी फसल पर ट्रैक्टर। विरोध करने पर जिहादियों ने युवती से की मारपीट। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि उत्तराखंड से सामने आई है। सीएम धामी ने इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता दें कि सीएम धामी ने जो इंडियन आइडल का जो विनर है पवनदीप, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप को बनाया गया है। सीएम धामी ने की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पवनदीप ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से भेंट की है और अब सीएम धामी ने पवनदीप को कला संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो वहीं बढ़ती महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस विधायक साइकिल पर सवार होकर उत्तराखंड विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में 5 दिवसीय मानसून सत्र चल रहा है और आज सत्र का चौथा दिन है। तो वहीं कांग्रेसी विधायकों का यह कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई आसमान छू रही है। तेल की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों को वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर यही हालत रहे तो लोगों को वाहन छोड़कर साइकिल पर ही सवारी करके जाना होगा। यही वजह है कि सरकार को हालात से रूबरू कराने के लिए कांग्रेस के विधायक आज साइकिल पर विधानसभा पहुंचे हैं। पूरी पब्लिक, पूरा भारत का आम नागरिक इस समय परेशान है। कोरोना से पहले ही रोज़गार चले गए हैं, महंगाई स्तर बढ़ाते जा रही है। एक तरफ गैस के दाम जहां 900 रुपये को छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम 100 रुपये को क्रॉस कर गए हैं और डीजल भी जो है सेंचुरी मारने की तरफ को है। ऐसे में कच्चा खाने का जो कच्चा तेल है वो 200 रुपये के आसपास पहुँच गया है। आम आदमी की नौकरियाँ गई हैं, आम आदमी का कारोबार चौपट हुआ है। ऐसे में महंगाई घटाने के बदले महंगाई बढ़ाई जा रही है। तो वहीं कॉलेज के निर्माण को लेकर प्रशासन से हरिद्वार के भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर शासन से बजट की स्वीकृति नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सदन में सवाल पूछा है, जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसे में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन सकता है, इसलिए भगवानपुर में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज को बनाया जा सकता है। बचना चाह रही है और एक तरह से कहना चाह रही है कि भगवानपुर में पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत मेडिकल कॉलेज को नहीं बनाएंगे। आज सरकार ने मेरे सवाल के जवाब में ये कहा, मैंने भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज को बनाने की बात की, उन्होंने कहा वित्तीय संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। आज एक तरफ तो सरकार हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 75। तो वहीं भगवानपुर के एक गांव में खेत में चारा काटने गई एक युवती की जिहादियों ने पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस को दी। जिसमें पीड़िता ने बताया कि वो खेत में घास काट रही थी कि तभी गांव के ही जिहादी ट्रैक्टर लेकर उसके खेत में आए और खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिसका विरोध करने पर जिहादियों ने युवती के साथ मारपीट और बदतमीजी भी की। फतेहपुर की रहने वाली हूँ और मैं अपने खेत में चेरी काट रही थी। वहाँ पे पटवारी की मिली भगत से कुछ लोग लड़के आए, ट्रैक्टर लेके। दोनों ट्रैक्टर आते ही उन्होंने चलाने शुरू कर दी खड़ी चेरी पे। मैंने मने भी किया, उनका विरोध भी किया, लेकिन मेरे साथ मारपीट की। फिर उसके बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा। फिर मैं पुलिस आई जी, कपड़े फाड़े, घसीटी मुझे, मेरे चोट भी लगी है बल्कि। फिर उसके बाद क्या नाम है, पुलिस आई, वहाँ पर पुलिस बुलाई, हमने पुलिस आई। फिर उसके बाद
तो वहीं खटीमा वन विभाग के आवासीय परिसर में वन दरोगा राम प्रसाद का शव कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसकी सूचना मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने वन परिसर में पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। देखिए आज 4:30 बजे हमें रेंजर जो है हमारे खटीमा रेंजर साहब की तरफ से एक सूचना मिली थी कि उनके आवासीय परिसर में जो वन दरोगा रहते हैं राम भदौरिया जी, उनका शव पड़ा है। तो इस पर मौके पे गए हैं तो पंचनामा भी भरा गया है, तो बाद पोस्टमार्टम में उनकी। तो वहीं सितारगंज के रामलीला भवन में रक्तदान सेवा समिति की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चौधरी अमरजीत सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्होंने रक्तदान समिति के आयोजकों की प्रशंसा करते हुए समिति को सदैव सहयोग देने की बात कही है। तो वहीं अध्यक्ष फकीर सिंह कन्याल ने क्षेत्र की समस्या जनता से अपील करते हुए कहा कि रक्तदान के इस कार्यक्रम में सभी बढ़ चढ़ कर योगदान करें, जिससे कि समिति का हौसला लगातार बढ़ता रहे। है कि जिससे मनुष्य के जीवन को बचाया जा सकता है। और मैं कहता हूं कि जो रक्तदानी है ये अपने आप में देवदूत हैं। ये लोग जो दान कर रहे हैं इससे एक जीवन बचेगा। मैं इस क्षेत्र के हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष, रक्तदान समिति के अध्यक्ष व इसके संरक्षक इनको बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद इस सितारगंज की जनता की तरफ से देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आज शिविर चलाया है भाई सुखचैन जी की याद में, वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं और आने वाले समय में ऐसा। तो वहीं उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रित पिछले 4 सालों से अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज फिर आश्रितों ने परिवहन निगम में समायोजित किए जाने को लेकर एक रैली निकाली है। तो वहीं अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि हमारी सरकार में सिर्फ एक ही मांग है कि हमें उत्तराखंड परिवहन निगम में अनुकंपा के आधार पर समायोजित किया जाए। और ये हमेशा हमारा आगे भी चालू रहेगा और जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती, सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती, तब तक हम विरोध प्रदर्शन रैली और मशाल जुलूस को हम लागू रखेंगे और समय समय पर इनको हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार से केवल एक ही डिमांड है कि रोडवेज मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर परिवहन निगम में समायोजित किया जाए। और जब तक सरकार परिवहन निगम में मृतक आश्रितों को समायोजित नहीं करेगी तब तक हम अपना आंदोलन। तो वहीं रुड़की के मंगलौर के टोली मोहल्ले में जल भराव की स्थिति को लेकर अब भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। आपको ये बताएं कि रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने ये कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाले महापंचायत में उत्तराखंड से भारतीय किसान यूनियन की ऐतिहासिक रैली होगी। तो वहीं हजारों की संख्या में किसान महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए मुजफ्फरनगर जाएंगे। एक तो हमारा जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक ऐतिहासिक महापंचायत होगी, जिसमें उत्तराखंड से भी काफ़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। वो मामला जो उत्तराखंड और यूपी की, उसमें रणनीति तय करी जाएगी कि उत्तराखंड में किस नीति पर हमें काम करना। दूसरा, एक मंगलौर के जो मोहल्ला टोली मोहल्ला, वहाँ पानी की निकासी नहीं हो रही, वहाँ के लोग। तो वहीं बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये बताएं कि छात्र छात्राओं की तरफ से सितंबर महीने में होने वाली परीक्षाओं के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां छात्र संघ पदाधिकारियों की तरफ से प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने और 2 महीने ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने के बाद परीक्षाएं कराए जाने की मांग लगातार की जा रही है। सर की फर्स्ट ईयर के बच्चों के पेपर कराने की मांग करी जा रही है। सर की फर्स्ट ईयर के बच्चों के पेपर कराने की मांग करी जा रही है। बच्चों की पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है। कॉलेज बंद था कोरोना से 2 साल तक। बच्चों के पास ना बुक है ना मॉडल मिल रहे हैं, कहीं भी मॉडल नहीं मिल रहे हैं। हल्द्वानी काशीपुर बच्चा पढ़ाई अपनी काहे से करेगा? बच्चों के एग्ज़ाम कराने को कह रही है सरकार, किससे बच्चा अपना एग्ज़ाम दे पाएगा? या एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार किया जाए तो 2 महीने बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस चलाई जाएँ, कॉलेज खोला जाए। ऐसी कोई हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं कर रहे, ना कॉलेज खोल रहे हैं ना। तो वहीं बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने 20 गांव के भूमि प्रकरण मामले को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। इस दौरान जगतार सिंह
बाजवा ने प्रदेश सरकार पर 20 गांव की जमीन को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को देने का आरोप लगाया है, जिसके चलते किसान नेता जगतार सिंह बाजवा युवाओं के साथ तहसील कार्यालय में एकत्रित हुए और युवाओं के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी उन्होंने की। ये विषय जो बाजपुर की 20 जमीनों का 20 गांव की जो 5838 एकड़ ज़मीन का जो मामला चल रहा है, जिसमें पहले के मुख्यमंत्रियों ने भी आश्वासन दिया था और वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी 31 अगस्त तक का टाइम दिया है कि वो हमारे अधिकार जो हैं लोगों के, यहाँ के हज़ारों परिवार जो कंगाली के कगार पर पहुँच गए हैं उनके लिए। लेकिन इसी बीच हमें ऐसी जानकारी मिली है कि अडानी की कंपनी जो है वो इसका सर्वे भी करके गई है। ये जगह कहीं ना कहीं सरकार जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने के। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो वहीं बाजपुर चीनी मिल की भूमि पर प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट का काम जो है वो शुरू होने से पहले ही केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड के निर्देशन पर राज्य प्रदूषण विभाग ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना और आपत्तियों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही है। आपको ये बताएं कि ग्राम मुंडिया पिस्तौर के स्थानीय नागरिकों ने आपत्तियां दर्ज कराते हुए प्लांट को लगाए जाने का विरोध किया था, जिसके चलते इस कार्यक्रम को आयोजित यहाँ पे किया गया है। इसमें जो एथेनॉल प्लांट के लिए जो जन सुनवाई रखी है, इसमें निर्णय हम लोगों ने नहीं लेना है। हम लोगों ने केवल यहाँ के जो बासिंदे हैं उन लोगों का पक्ष हमको जानना था और वो जो आपत्ति कर रहे हैं या अनापत्ति कर रहे हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है उसको हम एक मिनट्स के रूप में, जो मीटिंग्स के मिनट्स के रूप में दर्ज करेंगे और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है ये दोनों के दोनों साथ में हम भारत सरकार को ये भेजेंगे। देखिए, यहाँ पर एक एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित किया गया है, इसकी पर्यावरणीय अनुमति होनी है भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय से। तो वहीं भीमताल में सरकार जनता के कार्यक्रम के तहत रायका ढोली गांव में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख कमलेश कैड़ा ने कहा कि जनता की शिकायतों को मौके पर समाधान करना शिविर का उद्देश्य है। तो वहीं ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, श्रम विभाग और खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य की शिकायतें दर्ज कराई है, जिनमें से ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। इंटर कॉलेज ढोली गांव में जो है बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें जो है शिविर में कुल शिकायतें जिसमें 389 आई हैं, जिसमें 378 का जो है सॉल्यूशन हो गया है इसमें और 11 अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। और बाकी विभागों से अधिकारी भी आए हुए हैं, चाहे वो क्या कहते हैं पशुपालन विभाग हो, उद्यान विभाग हो, कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो और क्या कहते हैं शिक्षा विभाग से आई थी, तहसीलदार मैम आई थी और बाल विकास से। तो वहीं कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और तीसरी लहर की आशंकाओं के मद्देनजर जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया है। उन्होंने कोरोना मरीजों के बेड सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं जो हैं उसके लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल के समस्त वार्डों का निरीक्षण करते हुए वार्डों में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना है। मिली हैं और क्या निर्देशित किया गया? आज जिला अस्पताल में जो समस्त वार्ड हैं और कोविड वार्ड है और जो तीसरी लहर को देखते हुए हमारा पीडिया वार्ड की जो तैयारियां हैं उसका निरीक्षण किया गया। तो तैयारियां काफ़ी की गई हैं और जो भी इक्विपमेंट और जो भी सामग्री है जो अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुई है, कुछ हमारे वेंटिलेटर हैं 1-2 और कुछ हमारी मशीन्स हैं, कंप्रेसर हैं, तो वो हमें CSR के माध्यम से और DG के माध्यम से कहीं विभिन्न माध्यमों से
तो वहीं जिला मुख्यालय गोपेश्वर में नशा के खिलाफ मुहिम चलाते हुए पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान डीएसपी रीना राठौर के नेतृत्व में मुख्य बाजार की दुकानों में युवाओं को बीड़ी, सिगरेट और गुटखा नहीं बेचे जाने देने की हिदायत दी गई है। और साथ ही डीएसपी ने कहा है कि अगर कोई दुकानदार नशे का सामान बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल हमारे द्वारा आम महिलाओं की एक मीटिंग ली गई थी थाने में और हमें ये सूचना मिली थी कि कुछ 18 साल से कम के बच्चों को भी शॉपकीपर से स्मोकिंग की सामग्री, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि देते हैं। तो इसी के लिए हमने आज एक मॉर्निंग में ड्राइव चलाई है कि कोई भी दुकानदार इस तरह की स्मोकिंग से रिलेटेड सामग्री 18 साल से कम के बच्चों को ना दे। अगर इस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिलती है तो फिर हम लोग। तो वहीं शहर के 13 स्थानों पर लगी ट्रैफिक लाइटों में से एक्टिव ट्रैफिक लाइटें एक बार फिर से शोपीस बन गई है और यातायात पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल हाल ही में 7 जगह ट्रैफिक लाइटें लगाई गई, लेकिन ट्रैफिक लाइट व्यवस्था आए दिन जो है वो खराब होती रहती है। पहले एनओसी मिलने के चलते इन लाइटों को सुचारू होने में समय लग गया था, लेकिन अब हर तीसरे दिन किसी न किसी चौराहे की लाइट खराब हो रही है। वहीं यातायात पुलिस का ये कहना है कि लोग नियम का पालन भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से 2 बार एसडीएम कार्यालय के नजदीक हादसा हो चुका है। पूरे शहर में 13 स्थानों पर ये ट्रैफिक लाइट लगाई गई हैं, जिसमें चौथी जो एक और है वो पहले से कार्यशील है। इन जगहों पे लगभग 7 स्थानों पे हमने ट्रैफिक लाइट का परिचालन शुरू कर दिया था। पिछले 2-3 दिनों से वीर भट्टी पे मलबा आने के कारण काठगोदाम में काफ़ी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जो ट्रैफिक की हमारी जो ड्यूटियाँ हैं उनको डाइवर्ट करना पड़ा था। इस कारण से ये ट्रैफिक लाइटें को चलाने में फिर कुछ असुविधा। तो वहीं रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के किसानों को रोका है। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हो गई है। आपको ये बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर एसएसपी का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार रोड स्थित कोर कॉलेज के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। 2 दिनों से सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी वीडियो पर पुलिस एक्शन में आ गई है और एक महिला समेत 8 लोगों पर नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दरअसल कर्ज के तले दबे एक फैक्ट्री स्वामी ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर कर्जदारों के नाम उजागर किए थे, जो कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, इसमें कुंडेश्वरी जो है काशीपुर कोतवाली का क्षेत्र है, वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा अपनी फैक्ट्री में जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी और इनके द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया था मृत्यु से पहले, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्ति के द्वारा उनको उत्पीड़न, पैसों के लेन देन को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा था। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के द्वारा तत्काल पंचायत और पीएम की कार्रवाई की गई और उनके परिजनों की तहरीर के आधार पर जो है 306 और 506 का एक अभियोग थाना कोतवाली। तो वहीं कोटद्वार में लैंसडाउन थाना क्षेत्र में मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 लोगों को खाई से बाहर निकाल लिया है, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही लेकिन मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से रेस्क्यू जो है वो अभी जारी है। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।